रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्वागत है आपका मैथ प्लस में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यह इंपॉर्टेंट सीरीज चलने वाला है दोस्तों। इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर आप मैथ में जीरो हैं तो आप ही मैथ में हीरो बनिएगा, ये मेरा आपसे वादा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो। तो रेशियो कहते किसे हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो या अनुपात कहते हैं। इसे हम ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी का कितना गुना है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां पर आपको ए का वैल्यू दे दिया जाएगा, मतलब ए का 2 दे दिया, बी का 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और आपसे ए बी सी का आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन बी है। तो सबसे पहले जो कॉमन रहेगा उसके मान को दोनों में गुना कर देना। 5 से गुना होगा 4 में तो 20 हो जाएगा। 5 से गुना 2 में 10 हो जाएगा। इधर 4 से गुना 5 में तो 20 हो जाएगा। 4 से गुना 6 में 24 हो जाएगा। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या निकला 10, बी का क्या निकला 20, सी का क्या निकला 24। आप देखेंगे कि यह किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं। अगर विभाज्य है तो उसको विभाजित करेंगे। 2 से दिखे लगाते हैं हम, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। अब तो यह किसी संख्या से अब ये विभाज्य तीनों नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हुआ, ए बी सी का वैल्यू हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2017 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अभी ये थ्योरी है, फिर इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इसे आप नोट कर लो। फिर अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये होता क्या है? इसका अर्थ होता है समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे आपको दे दिया जाएगा ए अनुपात बी रेशियो, यहाँ पर देखिए सी अनुपात डी। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। यहाँ पर जो टर्म है इसे इनर कहा जाता है और इसे एक्सट्रीम कहा जाता है। एक्सट्रीम कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर नियम यह लगता है कि समानुपात में अंदर वाला का गुणनफल बराबर होता है बाहर वाले के गुणनफल का। तो इसे हम लिख सकते हैं BC, अंदर वाला यहाँ हुआ BC, तो ये लिख सकते हैं B गुना C बराबर, और बाहर वाला एक्सट्रीम A गुना D। इसे अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। B इधर गुना में है तो इधर आएगा भागा में, बराबर D इधर है, इधर गुना में C है तो इधर आएगा भागा में। ये फार्मूला हुआ, ये समानुपात का फार्मूला हुआ। ये थ्योरी चल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन तो
2 सेकेंडों में 1 सेकेंडों में उड़ाएंगे दोस्तों। यह थ्योरी है, थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, फिर अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन है, और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीपीयू 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपकी तैयारी करवाने का गारंटी मैं लेता हूँ, और यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा ऑन यूट्यूब। तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, 1400 रुपये को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। हमसे बी का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने रुपये को बांट रहा है। तो 1400 रुपये को बांट रहा है ए बी और सी के बीच में। तो ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 2:7:5, और टोटल दिया हुआ है कि 1400 रुपये को इस तीनों में विभाजित करना है 2:7:5 के अनुपात में। तो टोटल दिया हुआ है, तो इसका टोटल निकालेंगे, इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×5 12 2 14 आ जाएगा, अनुपात रेशियो 14 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है टोटल 1400 रुपया, तो अनुपात में 14 बराबर हो जाएगा 1400 का। 14 से हम कैंसिल करेंगे, 100 बार में लगेगा, अनुपात 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है हमसे बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का वैल्यू हम देखेंगे कितना दिया हुआ, अनुपात 7, और अनुपात 1 का मान 100 है, तो अनुपात 1 का मान 100 है, तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 1 के वैल्यू से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना, अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 100, तो 100 से गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 700 रुपया। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्त 700 कहाँ है, तो यहाँ पर 700 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आइए दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर राम मोहन और सोहन का वैल्यू लिखेंगे। राम मोहन और सोहन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3, 4 और 5। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो हमें किसके बीच में कर रहा है, मोहन और राम के हिस्से के बीच में कर रहा है। तो देखेंगे मोहन का वैल्यू कितना, तो मोहन का 4, राम का वैल्यू कितना, तो 3, दोनों का अंतर कितना, तो अनुपात 1। लेकिन देखिए कह रहा है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से अधिक है 900 रुपया। तो देखेंगे कि अनुपात में कितना अधिक है, मोहन का हिस्सा तो मोहन का 4 है, राम का 3 है, 4 से 3 कितना अधिक है, तो अनुपात में 1 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 900 रुपया अधिक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 900 हो जाएगा। पूछ रहा है सोहन का हिस्सा क्या होगा, सोहन का हिस्सा अनुपात 1 का वैल्यू पता हो गया, सोहन का कितना वैल्यू, अनुपात 5 है। तो अनुपात 5 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुपात 1 के मान से गुना करेंगे। तो अनुपात 1 का मान कितना, 900, तो 900 से गुना कर देंगे, हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4500। ऑप्शन में देखेंगे 4500 कहाँ है, यहाँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जल्दी से आप इसे नोट कर लें। लिखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6 और 4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि परसेंटेज जब भी निकालना है तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे में लिखना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू और आर, इसका अनुपात है 5:6:4। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट होगा, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको बटा में नीचे लिखना है। तो बोल रहा है पी का हिस्सा, तो पी का वैल्यू कितना 5, पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट होगा। तो कुल धन जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में, पी के बारे में बोला तो पी को ऊपर में लिखे वैल्यू, अब बटा में कुल धन का कितना परसेंट होगा। तो कुल धन मतलब टोटल का योग, टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना, 5×3=15, हमारा आ गया 100/3, 33.1/3%। यही हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर रेशियो से आता है तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। यह हमारा ही नहीं, हमारे माता पिता का भी सपना है और उस सपना को पूरा करके दिखाना है। इस बार सरकारी नौकरी होगी हमारी। तो जल्दी से इसे नोट करिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में दोस्तों। इस प्रश्न में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखिए क्वेश्चन में कि ए बी सी का बीच में 2, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है कुछ धन को ए बी और सी के बीच में 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। यहाँ पर रुपये का कहीं चर्चा ही नहीं किया गया। रुपये का चर्चा इस प्रश्न में ऐसा दिया ही नहीं है कि अनुपात और रुपये का संबंध आ जाए। दोस्तों यहाँ पर अनुपात तो दे दिया, कुल धन दे दिया, लेकिन रुपये का कहीं इसमें चर्चा ही नहीं है। अगर रुपये का चर्चा होता कि 50 रुपये बांटे गए या 60 रुपये बांटे गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेशियो दे दिया लेकिन रुपये का यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है। तो इसका सीधा आंसर एग्जाम में मारिएगा DI, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं दोस्तों, एग्जाम में हर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। लगातार अब बने रहिए हमारे मैथ प्लस चैनल से। अगर आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें या शेयर करें, आपकी मर्जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए, चुटकियों में बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पी के धन का तिगुना, तो पी का धन का 3 गुना, तो पी के 3 से गुना कर दिए। क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो 5 से गुना कर दिए। अब देखिए रेशियो में लिखेंगे वैल्यू, तो पी अनुपात क्यू, क्यू का गुना जो है रेशियो में इधर आएगा, बराबर के इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो बटा में तो यहाँ 5 आ जाएगा। पी का वैल्यू जो 3 है इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में इधर आ जाएगा। तो पी और क्यू का हमारा रेशियो में अनुपात 5:3 निकला। तो बोल रहा है कि क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको उसका योग बटा में लिखेंगे। किसके बारे में बोल रहा है, तो क्यू का हिस्सा पूरे धन का, क्यू का हिस्सा, तो क्यू के वैल्यू को ऊपर में लिखेंगे। क्यू का वैल्यू कितना 3, बटा में कह रहा पूरे धन का, तो पूरे धन का योग कितना, 5 3 8, तो हमारा कितना आ गया 3/8। क्यू के हिस्से पूरे धन का कौन सा भाग होगा, तो 3/8 भाग होगा। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 581 रुपये को ए बी और सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। यहाँ अंतर पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कि यहाँ ए बी सी का रेशियो का वैल्यू भिन्न में दिया हुआ है, तो अनुपात भिन्न के रूप में देगा दोस्तों, तो उसको अरेंज करके सजा लेना है। यहाँ पर एबीसी का वैल्यू भिन्न के रूप में दिया हुआ है। इससे जो पहले क्वेश्चन पढ़े वो भी इसी पैटर्न का था, लेकिन वहां पर भिन्न नहीं था। इस क्वेश्चन में भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भिन्न को सबसे पहले अरेंज करके सजा देना है। तो कैसे अरेंज करेंगे देखिए, एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 1/5 1/7, यह भिन्न के रूप में है। इसको अरेंज करने के लिए आपको भी पता होगा कि भिन्न वाले को किस तरह अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हर में दिया गया है उसका एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम 4 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कमेंट कीजिए। 140। तो इसका एलसीएम 140 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 140 में तो 35 आएगा। 5 से देंगे 140 में भाग तो 28 आएगा, और 7 से भाग देंगे 140 में तो 20 आएगा। तो इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब हमारा अरेंज हो गया है, तो पूछा है कि सी तथा बी के हिस्सा का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, यहाँ अंतर क्या होगा, अंतर हमें निकालना है। तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर, तो सी का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 28, तो 28 और 20 में अंतर कितने का, अनुपात 8 का अंतर है। 28 में से 20 को घटाएंगे तो अनुपात 8 आएगा, अनुपात 8 का अंतर है। और यहाँ पर दिया है कि 581 रुपये को ए बी सी के बीच इतना के अनुपात में बांटा गया है, तो जितना रुपये का बांटा गया है ये योग है, तो इस सब का पहले योग निकालेंगे। योग देखिए कितना हो जाएगा, 35 28 और 20 का।
83 इसका योग आ गया। तो अनुपात में योग कितना 83, क्वेश्चन में योग कितना 581, तो भागा दीजिए 83 से 581 में। भाग दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए कितने बार में कटेगा। तो भाग देंगे तो यहाँ 7 बार में कटेगा। अब भाग दे के देख लीजिए, अनुपात 1 का मान 7 आ गया। अब अनुपात 1 का मान 7 है और अंतर पूछ रहा है। अंतर हम निकाल लिए दोस्तों, अनुपात 8। अनुपात 1 का वैल्यू 7, अनुपात 8 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 अनुपात 1 के वैल्यू से इसमें गुना कर देंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 से गुना कर दिए तो 8 7 56, यही हमारा आंसर हो गया। धुआं धुआं उड़ा देना है क्वेश्चन, एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देंगे, लगे रहिए, नोट कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 651 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुने के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे, तो ए का 2 गुना, तो ए में 2 से गुना, बी का 3 गुना, तो बी में 3 से गुना, तथा सी के 5 गुने के बराबर है, तो सी में 5 से गुना होगा। तो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए इसका रेशियो में कैसे लिखेंगे। मान ए का वैल्यू लिखना है तो ए को ढकेंगे और बी और सी का गुना ए के नीचे लिखेंगे। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को ढक दीजिए, तो 5 या 15 नीचे लिखा जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है तो बी को ढक दीजिए, ए और सी का गुणनफल नीचे लिखा जाएगा। और सी का वैल्यू निकालना है तो सी को ढक दीजिए और ए और बी का गुणनफल नीचे लिखा जाएगा। हमारा ये वैल्यू लिखा गया रेशियो में। अब कह रहा है कि 651 रुपये को एबीसी में बांटा गया, तो योग दिया है 651, रेशियो में योग कितना है, तो इसको ऐड कर लीजिए 15 25 अच्छा 31, यहाँ पर योग कितना आ गया 31, इसको हमने जोड़ लिया तो योग कितना आ गया 31, और दिया गया है क्वेश्चन में योग कितना 651। अगर हम 31 को भागा देंगे 651 में तो कितने बार में 21 बार में कटेगा। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 21। पूछ क्या रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का वैल्यू कितना अनुपात 6, तो अनुपात 6 में अनुपात 1 का वैल्यू 21 है तो 21 से गुना कर देंगे, 126 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी कमाता है 30 रुपया, जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी कमाता है 50 रुपया, जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो पूछा है ए बी सी तथा डी की कमाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब ए और बी में यहाँ पर रिलेशन दिया है तो ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ए और बी का रेशियो कह रहा है कि ये 20 रुपया कमाता है तो बी कमाता है 30 रुपया, ये कितना कमा रहा है 20, बी कितना 30। ये हमारा ए और बी का रेशियो निकल गया। और बी और सी का रेशियो देखिए, बी कमाता है 40 तो सी कितना कमाता है 50। आगे सी कमाता है 60 रुपया और डी कितना कमाता है 80 रुपया। हमारा ये रेशियो में लिखा गया है,
देखेंगे यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो ए और बी का वैल्यू क्या 2:3। यहाँ बी और सी का वैल्यू 4:5। सी और डी का वैल्यू 6:8। तो यहाँ पर पूछा है क्या, बताना है यहाँ पर ए बी सी और डी का वैल्यू बताना है रेशियो में। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब अलग अलग लिखा गया है। ए और बी का अलग रेशियो है, बी सी का अलग रेशियो है, सी डी का अलग रेशियो है, और पूछा है साथ में। तो देखिए कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले इस दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन है सी दोनों में, तो सी का वैल्यू देखिए, सी कॉमन है, सी का वैल्यू 6 है, तो 6 से दोनों में गुना कर देंगे। 6 से गुना होगा 5 में 30, 6 से गुना 4 में तो 24। ये हमारा बी और सी का वैल्यू निकल गया। और इधर सी का जो है इधर गुना होगा, सी का वैल्यू 5 इधर है, 30 दोनों में गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 8 पचे 40। मतलब इधर वाला वैल्यू को इस दोनों से गुना और इधर वाला वैल्यू को इस दोनों से गुना करके लिख देंगे। अब देखिए इसका इधर हो गया, तो इधर देखेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, तो बी कॉमन है। तो दोनों के वैल्यू को देखिए कि जिसे b का वैल्यू यहाँ क्या निकला 24, तो किस संख्या से गुना करें कि इधर भी 24 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 से गुना किए 24, 8 से इधर गुना किए 16, तो हमारा ए और बी का अनुपात 16:24 निकल गया। पूछा है क्या ए बी सी और डी, तो देखिए ए का वैल्यू कितना 16, बी का वैल्यू कितना 24, सी का वैल्यू 30, डी का वैल्यू 40। अब देखेंगे कि यह किसी से विभाजित भी हो रहा है, तो विभाजित कर देंगे। 2 से लगाइए तो 8 बार में 12, 15 और 20। यही हमारा ए बी सी और डी का रेशियो में वैल्यू आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। देखते हैं अब आगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका थ्योरी हम देख लेते हैं। तो ये थ्योरी हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ पर पूछा है मध्यानुपात ज्ञात करें। तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है, √AB। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती होता है √AB। तो यहाँ पर ए का वैल्यू ये है 8, बी का वैल्यू 18 है, तो रूट में लिख देंगे। ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 18। 18 गुना 8 करेंगे तो आ जाएगा कितना 144। 144 को रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 हमारा मध्यानुपाती ज्ञात हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी में एक पूछता है कि तृतीयानुपाती ज्ञात करें, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको हम थ्योरी देके अलग से आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, VVI है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन जो तृतीयानुपाती पूछता है उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 एवं 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती का B² बटा A।
तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 12 हो गया, तो b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर बटा a का वैल्यू 4, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बटा में 4, 144 में 4 से भाग देंगे 36 बार में कटेगा, तो हमारा तृतीयानुपाती 36 निकल गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।